नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि के लिए हम बात करेंगे 2026 में इस अद्भुत और पावरफुल राजयोग की। विपरीत राजयोग दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, राहु, सूर्य, मंगल 6th हाउस में और अष्टम भाव में मंगल, सूर्य और 12वें भाव में केतु, सूर्य, मंगल। दोस्तों, ये सभी विपरीत राजयोग हैं जो 2026 में घटने वाले हैं। आपके लिए कब ये घटेंगे और आपको ज़िंदगी के सुखों से कब सराबोर करने वाले हैं। दोस्तों, विपरीत राजयोग के बारे में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में देर नहीं करता। आसमान की ऊंचाइयां व्यक्ति दिनों में ही छू लेता है जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बने होते हैं। तो 2026 में कब कब कौन से महीनों में किन ग्रहों से विपरीत राजयोग से आप लाभान्वित होंगे, विपरीत राजयोग के फलों के बारे में बता दें। दोस्तों, ये राजयोग जब घटित होता है गोचर में, ट्रांजिट में, तो व्यक्ति को अचानक से ऊंचाइयां मिलती हैं। आपके रास्ते में आ रहे अवरोध, आपके रास्ते में आ रहे प्रतिद्वंदी धूल चाटते हुए नजर आते हैं। प्रतिस्पर्धा अगर हो भी तो वह लुप्त हो जाती है या नगण्य रहती है। विपरीत राजयोग के कारण आपको कई क्षेत्रों से लाभ होता है, जैसे राजनीति में सफलता पाते हैं, उच्च पद पाते हैं। धन की अगर किल्लत रही है तो वह उन महीनों में जब विपरीत राजयोग बनेगा तो धन की स्थिति बेहतर होती है। अगर आप नए हैं तो आपको पहले विपरीत राजयोग इतना प्रबल होता है उसके बारे में बताना, 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा। दोस्तों, त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव ये त्रिक भाव कहलाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह कमजोर हो जाते हैं। तो 6, 8, 12 भावों के मालिक जब 6, 8, 12 भावों में हो तब भी विपरीत राजयोग बनता है। परंतु हमने अक्सर देखा है और प्राशर ऋषि का भी मत है कि 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, 8th एंड 12th लॉर्ड इन अपने हाउसेज में हों तो उतना प्रबल विपरीत राजयोग नहीं बनता, कहीं ना कहीं दुविधा भी रहती है। परंतु 6ठे भाव का मालिक अष्टम में हो या 12वें में हो तो अच्छा राजयोग, इसी तरह से अष्टम भाव का मालिक 12वें, 6ठे इत्यादि में हो या 12वें का 6ठे, 8वें में हो तो ये ज़्यादा अच्छा विपरीत राजयोग बनता है। वो इसलिए देखिए, जब फॉर एग्जाम्पल 12वें भाव का मालिक अगर 6ठे में होगा, 12वां भाव किसका होता है? नुकसान का होता है, हानि का होता है। तो 12वें भाव का मालिक अगर 6ठे में जाकर बैठेगा तो 6ठे भाव का नुकसान करेगा। 6ठे भाव का क्या नुकसान करेगा? जैसे रोग का भाव है 6ठा भाव, तो रोग का नुकसान होगा तो व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होगा। कर्जे का नुकसान होगा, 6ठा भाव कर्जे का भी है, तो कर्जे का नुकसान का मतलब आपको लाभ होगा। कोर्ट कचहरी का नुकसान मतलब आपकी जीत होगी। तो इस तरह के राजयोग ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और इसी तरह से जब इन 6, 8, 12 भावों में क्रूर ग्रह बैठकर विपरीत राजयोग बनाएं तो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा सुखद फलदायी होते हैं, ज़्यादा शुभ होते हैं। बनिस्पत की शुभ ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग, जैसे कि शुभ ग्रह गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध हैं, इनसे बना हुआ विपरीत राजयोग इतना अच्छा नहीं होता, इतना सुखद नहीं होता। तो आपके लिए 2026 में शुरुआती दौर में ही जो विपरीत राजयोग जो आपको धन से, शोहरत से, प्रसिद्धि से सराबोर करने वाले हैं, सीधा उसकी बात करते हैं। दोस्तों, मंगल बल्कि सूर्य 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक
सिक्स्थ हाउस में कुंभ राशि में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। राहु और सूर्य केंद्र त्रिकोण में कहीं और मिल जाएं तो उस भाव के सुखद फलों को नष्ट कर देते हैं, परंतु छठे भाव में मिलेगा सूर्य 13 फरवरी से पूरा एक महीना के लिए राहु के साथ, तो ये आपको ऊंचाइयां देगा। ये 12वें भाव का मालिक है दोस्तों, अभी बताया 12वें भाव का मालिक सूर्य छठे भाव में, तो ये कर्जे से, रोग ऋण से, शत्रुता से आपको निजात दिलवाएगा। कहने का मतलब कर्जे से निजात तभी मिलेगी जब इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा सूर्य, क्योंकि राजनीति के शासन सत्ता के कारक हैं। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। ये सूर्य शुरुआत में भी आपके लिए फरवरी से ही 13 फरवरी से ही ये स्थितियां बहुत सुखद और अच्छी बना देता है, परंतु 10 दिन पश्चात मंगल भी साथ में आ मिलते हैं। 23 फरवरी को मंगल का संबंध भी बन जाता है राहु और सूर्य के साथ। 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक नोट कर लीजिए, ये तिथियां दोस्तों काम आएंगी आपके पूरा साल भर। ये 3 क्रूर ग्रह तीनों सिक्स्थ हाउस में, प्रबल शत्रुहंता दोस्तों, अजात शत्रु योग। आपका कोई कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भाग्य चमकेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है। व्यापार करते हैं तो व्यापार में, या कोई भी क्षेत्र हो आपका, उसमें आपको सफलता मिलती है। तो कुल मिलाकर ये जो विपरीत राजयोग बनने जा रहा है फरवरी में, सूर्य मंगल की बदौलत, राहु की बदौलत सिक्स्थ हाउस में, ये आपके दुख संताप कम करता है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। उसके पश्चात मंगल और सूर्य छठे भाव में, अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल से 15 मई तक रहेंगे। 14 अप्रैल से 15 मई तक रहेंगे और 11 मई से 21 जून तक मंगल रहेंगे। तो शुरुआत हो जाता है अच्छे दिनों का आपके लिए फिर से 14 अप्रैल से लेकर बल्कि 21 जून तक सूर्य और मंगल के कारण। एक महीना सूर्य जब उच्च के होंगे छठे भाव में, 12वें भाव का मालिक, तो विदेशों से भी लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, अटका हुआ धन मिले, गोपनीय आपके कष्ट दूर हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, विल पावर अच्छी रहे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, शासन सत्ता से लाभ हो दोस्तों, ये सूर्य के कारण। और उसके पश्चात मंगल दोस्तों 11 मई से लेकर 21 जून तक मेष राशि में रहेगा। मंगल का स्वग्रही होकर अष्टम भाव में रहना, ये आपके गोपनीय कष्ट दूर करता है। और मंगल आपके तृतीय भाव के भी मालिक हैं, जो कम्युनिकेशन से आपको सुखद समाचार मिलते हैं। वसीयत का कोई पैसा मिल जाए, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए आपको मंगल के इस पीरियड में। अष्टम भाव में जब मंगल होगा, कोई उच्च पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिले, यात्राओं से लाभ हो, मित्रों का, भाई बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिले, तो ये मंगल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 11 मई से लेकर 21 जून तक। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं, मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, आग से रिलेटेड, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इत्यादि में कामकाज करते हैं, या सर्जन है, मेडिकल क्षेत्र में है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा 11 मई से लेकर 21 जून तक। इसी तरह से सूर्य मंगल 12वें भाव में कब होंगे ये देख लेते हैं दोस्तों। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएगा, केतु के साथ होगा, और 17 सितंबर तक रहेगा। अपनी राशि में होगा, इसलिए केतु का इतना प्रभाव सूर्य को दिक्कत नहीं देगा, ये विपरीत राजयोग का कार्य कर जाता है। इसी तरह से मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश करेगा 12 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की बात करें, इस साल के अंत में भी मंगल आपको लाभान्वित करता रहेगा।
मंगल और केतु का संबंध, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में, ये ज़्यादा सुखद विपरीत राजयोग हो जाता है 12 नवंबर से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, अधूरे कार्य संपन्न हो, विदेशों से लाभ हो, मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो और पराविद्याओं से लाभ हो, सोशल वर्क करते उनके लिए स्थितियाँ अच्छी रहें, यात्राओं के योग बने, भाई बंधुओं का साथ मिले, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में सफलता, आपको उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, समाज में गण्यमान्य व्यक्तियों में आपका शुमार हो। तो कुल मिलाकर इस तरह का प्रभाव ये विपरीत राजयोग पूरा साल भर देगा, जो आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन देगा। आप किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे इन महीनों में, और ये ज़्यादातर 13 फरवरी से शुरू हो जाते हैं योग और ऑलमोस्ट पूरा साल चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो योग राहु, सूर्य और मंगल की स्थिति के कारण 23 फरवरी से बन जाता है, और 23 फरवरी और मार्च अप्रैल में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं, धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं, नौकरी मिलने के योग बनते हैं, जॉब में तरक्की पाने के योग बनते हैं, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, व्यापार में खूब तरक्की करेंगे और आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। 23 फरवरी से लेकर मई के महीने तक ये बहुत अच्छा योग बनता है। दोस्तों, चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। आज अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।